तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जहां मैं फिर से आ गया हूं 100 क्वेश्चन लेके, जो कि जीएस से रिलेटेड है। पीवाईक्यू है सभी के सभी, जो कि एसएससी के किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जीएस में रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये है ना, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कला संस्कृति से रिलेटेड हैं, उनके बारे में ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चन, देखते हैं बारी बारी से। 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कंवगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है? चतुन्नी पानिक्कर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना होगा। 6 पीढ़ी कथकली, कथकली कहाँ है? केरल। चतुन्नी, पद्म सुब्रमण्यम चकियार, ये तो होगा तमिलनाडु से। ठीक है दोस्तों, तो याद कर लीजिए, लिख के ही सही लेकिन याद कर लीजिए। सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? सियाराम तिवारी, सियाराम तिवारी दरभंगा। ठीक है दोस्तों, सियाराम तिवारी दरभंगा। निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? तो होगा कुमकुम, प्रतिमा वेदी, सोनल मानसिंह, देखते हैं क्या, अनीता रत्नम। अनीता रत्नम जो कि रिलेटेड नहीं है, यानी तीनों रिलेटेड है। पंडित अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक दिग्गज थे? लखनऊ। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में कहा गया है। कथक ही होगा जब रिलेटेड है, लेकिन होगा नाम याद रखना होगा, सितारा देवी, जो कि कथक से रिलेटेड है। कथक कहाँ का है? यूपी का। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? वो दो है ना, 2 डांसों के लिए प्रसिद्ध थी, मिस्टेक नृत्य के लिए, कुचिपुड़ी और एक आगे मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पाटियाला घराने से संबंधित है? पटियाला, अली बख्श खान। पटियाला घराना, अली बख्श खान। उसके बाद उसके शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उसके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? शोभना नारायण, जो कि कथक से रिलेटेड है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराने घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक है? किराना घराना होगा अब्दुल करीम खान। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती है? सितारा देवी कथक हो जाएगा, बिरजू महाराज कथक हो जाएगा, कथक हो जाएगा, और सुनंदा नायर ये होगी मोहिनीअट्टम से। दमयंती जोशी पता नहीं, आगे आ जाएंगे। सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से निवासी है? जम्मू कश्मीर। संतूर होता है ना, एक देखे होंगे वाहताज का एड प्रचार देखे होंगे, जिसमें वो एक लेटे हुए सितार जो रहते हैं उस पर लोहा बजाते हैं, उसी को सितार कहते हैं। भारतीय संगीतकार, रचयिता और गायिका सुहा मुदगल को 2000 में किससे सम्मानित किया गया था? 2000 पद्मश्री से, है ना, पद्मश्री से 2000 में सम्मानित किया गया था मुदगल को। संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में उनके योगदान के लिए कासा डे ला स्पेन द्वारा सम्मानित किया? तो वो होगा कथक। संगीत मजूमदार, ठीक है दोस्तों, कथक। तो ये याद रखना होगा, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। निम्नलिखित भरतनाट्यम नर्तकियों में से किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थान नर्तकी की उपाधि से सम्मानित है? वो होगा यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि है तिरुपति से। तिरुपति भगवान विष्णु का है, तो कृष्ण जी आ जाएंगे।
यामिनी कृष्णमूर्ति मेल है या फीमेल, देखते हैं। नर्तकी फीमेल जी। निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए? ठीक है दोस्तों, तो वो होगा कलावती देवी। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न सह विजेता था? तो रविशंकर आशा भोसले, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न बहुत बड़ा अवार्ड हुआ एक जनता के लिए, जो होता है ना, कला संस्कृति विज्ञान और सभी क्षेत्र हैं उस सब में हाईएस्ट इन कंट्रीब्यूशन देने के लिए होता है। भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती है? बेगम अख्तर गजल। शास्त्रीय संगीत में नाट्य संगीत संगीत नाटक का एक रूप है जो महाराष्ट्र में आज भी प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत के प्रतिपादक है, उनका वास्तविक नाम क्या है? बाल गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? राजहंस, नारायण श्रीपाद राजहंस। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है संगीत का श्याममणि देवी भारत के किस राज्य से संबंधित है? श्याममणि देवी, संगीतकार श्याममणि देवी। देखिए, जो कृष्ण जी का है ना, रंग सांवला होता है। ठीक है दोस्तों। तो जगन्नाथ मंदिर में वो सांवला मूर्ति जो होता है जगन्नाथ जी का होता है, तो समझ लीजिए जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। कनेक्ट करने के लिए बोल दिए और कोई दिक्कत नहीं। जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक कौन थे? अलादिया खान, अलादिया खान। ठीक है दोस्तों, 20 हो चुका है। आगे देखते हैं। 2000 मिस्टेक, वो तो क्वेश्चन नंबर 221 है। भारत के वैश्विक रूप प्रख्यात संगीतकार रिकी केज ने निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 57वां ग्रैमी अवार्ड जीता? तो वो होगा विंड्स ऑफ संसार, विंड्स ऑफ संसार। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। यह पुनर्जन्म की अवधारणा और जीवन की चक्रीयता को दर्शाता है, जो भारतीय धर्म में एक प्रमुख विश्वास है। रिकी केज ने 2023 में डिवाइन टाइड्स के लिए बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता। देखिए, करंट भी है इसमें। उन्होंने 2019 में बेलाड ऑफ माया के लिए अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता, ये तीसरा। देखिए, विंड्स ऑफ संसार 57 में 1957 में मिला था। अरे मिस्टेक, 57 नहीं, 57वां ग्रैमी अवार्ड उन्होंने जीता था। फिर दूसरा जीता था 2019 में बेलाड ऑफ माया के लिए। तीसरा जीता था डिवाइन टाइड्स। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला संगीतकार सुब्रमण्यम एस ललिता, मिस्टेक डी में है MS सुब्बलक्ष्मी, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया। रहने वाली प्रशंसनीय भारतीय कर्नाटक गायिका थी। उनके उल्लेखनीय पुरस्कार भारत रत्न 1998, पद्म विभूषण 1975, पद्म भूषण 1954, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1954। ये नोबेल है रेमन मैग्सेसे, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार उसको कहा जाता है। कालिदास सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है 1988। ठीक है दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता दीपक मजूमदार कहाँ है? मणिपुरी। दीपक मजूमदार भरतनाट्यम। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से किसे पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2014 से सम्मानित है? ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। प्रभा आत्रे, प्रभा आत्रे। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे पंथी लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है? राधे श्याम बारले। तो पंथी लोक नृत्य समझे, लोक नृत्य है पंथी लोक, तो उसमें कंट्रीब्यूशन के लिए है ना, उसमें कौन कंट्रीब्यूशन किए? राधे श्याम बारले। एक क्वेश्चन हो गया। इनको पुरस्कार कौन सा मिला? पद्मश्री। कब मिला? 2021। 3-4 क्वेश्चन इसमें लपेटे जा चुके हैं।
अच्छे से पढ़िए एक एक क्वेश्चन। इसकी डिटेल्स भी है। राधेश्याम बाले एक पंथी लोक नृत्यकी और कलाकार है। पंथी छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का लोक नृत्य। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य भी आ गया। पंथी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ी। गुरु घासीदास भी आएंगे। रविदास और दादू जैसे संतों की शिक्षा को व्यक्त करते हैं। सत्यनाम रियांग त्रिपुरा। अखम लक्ष्मी देवी को नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन होगा? अक्खम लक्ष्मी मणिपुरी। अक्खम लक्ष्मी। कमला लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। रानी करना कथक। रानी करना जो कि कथक यानी यूपी में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 1966 में मिला था। यहाँ 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। रानी करना किससे संबंधित है? कथक से। उनको अवार्ड कौन सा मिला? संगीत नाटक अकादमी। कब मिला? 1966। या संगीत नाटक अकादमी रानी करना को कब मिला? 1986। ये भी याद रख सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन इसमें भी है, अच्छा से देखिएगा तब। तो उन्होंने जयपुर घराना के पंडित नारायण प्रसाद और सुंदर प्रसाद तथा लखनऊ घराना के पंडित शंभू महाराज और बिरजू महाराज द्वारा प्रशिक्षित है। देखिए कितने ग्रेट ग्रेट जो हैं उनको शिक्षा दी है। सुंदर प्रसाद और पंडित शंभू महाराज और बिरजू महाराज इनको सिखाए हैं कथक रानी करना को। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्यों की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थे? टी बाला सरस्वती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलेंगे 30 पे। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड दी बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, कुछ हिंदी में है ना, लिखने में ही गड़बड़ हो जाता है। कोलैबोरेट होना चाहिए, कोलैबोरेट, वही तो लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ने में भी हो जाता है। कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया है तो वो होगा पंडित रविशंकर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या क्वेश्चन याद रखना होगा? द बिलट्स, ठीक है दोस्तों, और श्रेय दिया गया है कहाँ? रविशंकर जी को। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। कब मिला ये भी शायद दे दे। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ, देखिए किस संस्था द्वारा दिया गया है? इनके द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, इनके रविशंकर को है ना, उन्होंने पुरस्कार जीता है पंडित रविशंकर। 1999 में भारत रत्न, 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी, 1999 में वो उनको मिला था। गायिका थी जो कि हिंदी भाषा में ज़्यादा गाती थी। उनका एक गाना था को मंगेशकर करके कुछ लास्ट में था, लता मंगेशकर। हाँ मिस्टेक, बताइए, इतना प्रसिद्ध नाम भूल जाते हैं। भारत रत्न 1999 में, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1981 में, और भूषण 67 में, संगीत नाटक अकादमी 62 में, और अकादमी फेलोशिप 1975 में, कालिदास सम्मान 87-88 में, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। देखिए रविशंकर जो थे ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रह था? जगजीत सिंह। देखिए अनफॉरगेटेबल्स जो थे इनका गजल एक बार सुनिएगा, एक बार सुनिएगा, सब भूल जाइएगा। जगजीत सिंह गजल के राजा। देखिए अगले लाइन में ही आ गया, गजल के राजा के रूप में माने जाते हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस कला शैली में उनके योगदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तीजन बाई किस? पंडावनी, प्रदर्शन कला। क्या है तीजन बाई? मतलब उनका तो नाम है, पंडावनी क्या है ये हम पूछना चाहते हैं। सतीश को पद्म पुरस्कार। देखिए दोस्तों, एक बार सर्च कर लीजिए पंडावनी है क्या। ये तो लिखा है छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक प्रदर्शन कला रूप है। क्या डांस है? मतलब है क्या कला? वैसे तो डांस ही आ रहा है, नृत्य ही आ रहा है, तो उससे समझा जा सकता है, लेकिन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है? देखिए रुक्मणी देवी अरुंडे।
रुक्मणी देवी, अरुण देव लिख लीजिएगा। 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और प्रतिपादक, और क्या कौन सा प्रतिपादक, सुब्रमण्यम को राज एक पर्यटक, भरतनाट्यम देखते हैं क्या है, और भरतनाट्यम प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक। गोपिका वर्मा ने 2019 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? मोहिनी अट्टम। गोपिका वर्मा 19 में संगीत, है ना, संगीत नाटक अवार्ड जीती। कौन? भरतनाट्यम में किसे? भरतनाट्यम, ओह मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम का केरल में। ठीक है दोस्तों, कलईमामणि प्राप्त करने वाली पहली मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी, ये भी याद रख सकते हैं। हरिप्रिया निम्बोदिरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? कथकली हरिप्रिया निम्बोदिरी। ठीक है दोस्तों, ये वो स्त्री रत्न और देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता थी। अन्य नृतक कमुगल, चाथुन्नी, पनिक्कर, कलामंडलम गोपी, कोटकल शिवरामन, कलानिलयम बालकृष्णन, कोटकल शिवरामन, रीता गांगुली। अच्छा, ये व्यक्ति के नाम हमको लग रहा है, नृतक, हाँ वही है। वडाली ब्रदर्स सूफी गायक है। ठीक है दोस्तों, वडाली। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की? गुरु विपिन सिंह होना चाहिए या रंजीत सिंह, ये दोनों है ना, सहजीत सिंह, रंजीत सिंह। तो गुरु विपिन सिंह जो है, हटाइए चार्ज को, गुरु विपिन सिंह जो है मणिपुर से संबंधित रखते हैं, मणिपुरी डांस है उनका फेमस। अमनूर माधव चाकियार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसके बाद नहीं है, इसके पहले है कुटियाट्टम। अमनूर माधव चाकियार। ठीक है दोस्तों, अलूना काबोइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? सी मणिपुरी। अलूना काबोइनी मणिपुरी से संबंधित है। मध्य प्रदेश सरकार ने चेन्नई के एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम दंपति धनंजयन दंपति को 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित है। भी भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, उस्ताद अजद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? खंडहार बानी। कुछ ऐसे आ रहे हैं जो जिसका ट्रिक बनना मुश्किल हो रहा है, और जो अननोन फेस हैं जो वो सामने आ रहे हैं, इनको भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उस्ताद असद अली खान, खंडहार वानी। तो स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट कीजिएगा, तो भूल जाइएगा कब लिखना है, कब रिपीट करना है, कब रिवाइजिंग करना है, तो रिवाइज करना है कब, ध्यान नहीं रहेगा, तो आप लिख लीजिए, उससे बढ़िया। ठीक, तो उसके बाद होगा रानी मछैया एक उम्मत 8 कुर्ग कर्नाटक। रानी मछैया उत्तम 8 कर्नाटक लोक नर्तकी है जिन्होंने 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है? जसराज किससे संबंधित है? मेवाती घराना। इनको कब कब कौन सा अवार्ड मिला है वो भी है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए बाद में टाइम बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे उन्होंने
कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया गया था पंडित बिरजू महाराज। कलाश्रम जो कि कालका बिंदादनी घराना से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों, लखनऊ बहुत फेमस है कला, ये है ना, ये भी पूछा जाएगा, इनका नाम भी पूछा जाएगा, ये किससे रिलेटेड है ये भी पूछा जाएगा। पद्म भूषण, नाटक अकादमी, कालिदास पुरस्कार, ये भी पूछा जाएगा। ये किसके द्वारा दिया जाता है? एमपी के द्वारा, ये भी पूछा जाएगा। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कथक की स्थापना 1964 में की गई, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली में है, ये भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे होगा गड़बड़। तो यहाँ पर होगा गड़बड़ी। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस कथक घराना से के प्रसिद्ध गुरु थे? लखनऊ, शंभू महाराज लखनऊ से संबंधित थे। संगीत नाटक अकादमी 1955, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967, पद्मश्री 1958। लखनऊ घराना के प्रसिद्ध कथक बिरजू महाराज, महाराज बिंदादनी, कालिका प्रसाद, जयपुर घराना सुंदर प्रसाद, बनारस घराना रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये दोनों शायद बहन है। आप याद कर लीजिएगा। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम, ज़रूर याद कर लीजिएगा। पद्मश्री मिला है उनको 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार पंचमदा के नाम से जाना जाता है? कौन? आर डी बर्मन। जी हाँ दोस्तों, पंचमदा के नाम से जाना जाते हैं आर डी बर्मन। इनके पत्नी का नाम शायद आशा भोसले है। देखते हैं भारतीय संगीतकार, निर्देशक, संगीतकार और गायक हैं। भारतीय संगीतकार, उनके उपनाम ए आर रहमान, मोर्टाज ऑफ मद्रास, क्वीन ऑफ मेलोडी, द क्वीन ऑफ इंडी पॉप, वॉइस ऑफ द मिलियनियम, मोहम्मद रफ़ी फ़िको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 49 है त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसी तालों की रचना करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पाल कृष्णमुरली। ये CGL में भी पूछा गया है दोस्तों, याद कर लीजिए। उनको पद्मश्री संगीत नाटक 1975 में, विभूषण 91 में, पद्मश्री 71 में, महात्मा गांधी रजत पदक यूनेस्को 1995। प्रसिद्ध नाटक है ना, प्रसिद्ध कर्नाटक गायक हैं दंडपानी देशिकर, टी बृंदा, BS राजा अयंकर, महाराजपुरम, विश्वनाथ अय्यर, सेम्मनगुडी और श्रीनिवास अय्यर। इसके बाद है पंडित जानकी प्रसाद का संबंध किससे है? जानकी प्रसाद, बनारस। ठीक है दोस्तों, किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स में राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन रखा गया, घोषित किया? तो वो होगा अमजद अली खान। अमजद अली खान सरोद वादक थे। ये भी मिल गया। पद्मश्री 1975 में, पद्मश्री 75 में, भूषण 71 में और पद्म विभूषण 1 में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गायिका आंध्र प्रदेश से है? एस जानकी। एस जानकी बहुत ही सुंदर गायिका है। तो उनका संगीत एक बार सुनिएगा आप। शायद लैंग्वेज, शायद क्या लैंग्वेज दूसरा होगा, लेकिन उनका आवाज़ बहुत ही अच्छा है, एक इमोशनल है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी है। तो अभी कहानी को छोड़ते हैं। भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? इसके बगल में नहीं है, इधर है, वो होगा उदित नारायण झा। कब मिला था इनको? 2009 और 16 में। ठीक है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2016 गुलाबो सपेरा को कालबेलिया नृत्य की रानी के रूप में, देखिए सपेरा नृत्य जिसको कहा जाता है, स्नेक चार्मर कहा जाता है। इसमें क्या होता है? काले कपड़े पहन के डांस किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है। ठीक, कालबेलिया जनजातियाँ उनके द्वारा किया जाता है, कहने का मतलब ये। 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय
शास्त्रीय नर्तक नर्तकी को भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य शैली में निपुणता है, तो वो होगा सोनल मानसिंह। ठीक है दोस्तों, मानसिंह तो सोनल मानसिंह तो इससे पहले ऑप्शन के थ्रू जान गए थे कि ओडिशा से संबंधित है। उसमें पूछा गया था कि कौन से है ना नर्तक हैं जो कि ओडिशा से संबंधित नहीं है। उसमें ऑप्शन दूसरा था, लेकिन उस ऑप्शन में सोनल मानसिंह भी थे। उसके बाद है देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस से नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी। देवा प्रसाद, देव का प्रसाद, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान, ये सभी ओडिशा से हैं। भानु जी का संबंध किससे है? जयपुर। भानु जी राजस्थान से ही संबंध रखेंगे, जो कि जयपुर। उसके बाद है भारतीय इतिहास में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडे। देखते हैं कौन होंगी। रुक्मणी देवी अरुंडे। ठीक है दोस्तों, यही होंगे। निम्नलिखित में से किस संगीत निर्देशक को मोंटाज ऑफ मद्रास, देखिए आ गया ए आर रहमान। इससे पहले पढ़े थे, देखिए एक्स्ट्रा है ना, आंसर के नीचे भी डिटेल्स पढ़ना चाहिए। ए आर रहमान का जन्म 1967 में मद्रास में हुआ था। पुरस्कार पद्म भूषण 10, पद्मश्री 2002, ऑस्कर पुरस्कार 2009 में, बाफ्ता पुरस्कार 2009 में, गोल्डन ग्लोब 2009 में, तो ग्रैमी अवार्ड 2010 में। ऑस्कर एक्टिंग के लिए जाता है, पता नहीं कुछ कैटेगरी होगा शायद सिंगर का या कुछ का, तो उसमें दिया गया होगा। 4 नटुवनार अर्थात पेन्नियार, वेडिवेलु, शिवानंदन और चेन्नैया, जो कि तंजौर बंधु के नाम से प्रसिद्ध है, जो आधुनिक, तो ये बता देते हैं। ये सभी सरनेम्स मतलब यूज़ होते हैं, भले संगीत से हो, लेकिन बहुत लोग है ना यूज़ करते हैं। तो ये होगा भरतनाट्यम। क्यों? क्योंकि ये है तमिलनाडु से। ठीक है दोस्तों, मलयालम कवि वल्लथोर नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टीर अम्मा के प्रयासों ने कौन सा नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया? मोहिनीअट्टम। ठीक है दोस्तों, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध ए मेरे वतन के लोक संगीत निर्देशक कौन थे? सी रामचंद्रन। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छे गायक थे, सी रामचंद्रन। एक इमोशनल कहानी है, नहीं सुनाऊंगा। 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वहीदा रहमान। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। क्वेश्चन डिटेल्स में एक बार पढ़ लेते हैं। 2011 में अभिनेत्री तथा नर्तकी दोनों हैं। 2011 में हाल ही की 2011 को हाल ही की घटना माना जा सकता है, क्योंकि जनसंख्या उसी से रिलेटेड है। क्योंकि में जनसंख्या नहीं आती, लेकिन होता है 2011 कॉमन है, संबंधित है, नर्तकी और दोनों है। तो वाहिदा रहमान, इनको एक बार सर्च कीजिएगा, फेस देखिएगा। वाहिदा रहमान, हमको लगता है मीना कुमारी, रेखा, हेमा मालिनी, इन सबको जानते हैं, वाहिदा रहमान को नहीं जानते हैं। एक बार मैं भी सर्च करूँगा कौन है। सुतापा वालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी। तालुकदार। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट, राइट, रिपीट। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? तो होगा खयाम मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी। अच्छा, तलत अजीज मुख्य रूप से एक क्या गज़ल, तलत, जो कि मुस्लिम में ज़्यादा यूज़ होता है, तो गज़ल हो सकता है। संगीत का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आमतौर पर गज़ल उसी से संबंधित है। जगजीत जी, जो कि ऑप्शनल है एकदम।
सुनिएगा एक बार। निम्नलिखित व्यक्तित्व में से कौन एक पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक गायक है? मालिनी अवस्थी। ठीक है दोस्तों, इनको देखिएगा एक बार। कट्टकल नंद कुमारन नायर, क्या होगा? में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019। कटक्कल ये जो है ये केरल से होना चाहिए। कथकली, क्या बोले? कथकली, अच्छा कथकली था इसमें, तो केरल, तो केरल में कथकली आ जाएगा, उसे याद रख लीजिए। कटयाकल। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने मणिपुरी नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अवार्ड 2021 जीता? वो होगा चोक्तम इबे थोकचम इबे मूबी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत की निम्नलिखित में से किस विधा में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? ध्रुपद। ठीक है दोस्तों, ध्रुपद। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को समकालीन नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? भूषण लंकदरी। कंटेम्प्रेरी डांस में योगदान के लिए 20 में क्या है तो वो लकंदरी, भूषण लकंदरी। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को रंगाश्री लिटिल बैले ट्रूड नामक थिएटर समूह के माध्यम से शास्त्रीय और आधुनिक भारतीय नृत्य का समन्वय करने का श्रेय दिया जाता है? शांति वर्धन। निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी नाम दिया? कविंद्र कालीचरण पटनायक। कालीचरण जो कि है ओडिसी संगीत, ओडिसी नृत्य और ओडिया रंगमंच के क्षेत्र में था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित शख्सियत में से कौन पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी है? कुचिपुड़ी कौशल्या रेड्डी। रेड्डी जो जहां आएगा तो वो आंध्र प्रदेश से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन, तो ये होगा 2 नृत्य से। देखिए दोस्तों, हम इससे पहले साराभाई, मृणालिनी साराभाई जो कि होगा भरतनाट्यम और कथकली। नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? मणिपुर। विपिन सिंह जो होंगे मणिपुर से होंगे, मैंने पहले ही कह दिया। उर्मिला सत्यनारायणन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादिका है? भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों, उर्मिला सत्यनारायण होगी भरतनाट्यम से संबंधित। कोजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्याराम रियांग को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बाजी कहा जाता था? उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रम बडी रिच के साथ मिलकर एक संगीत बनाया था, तो जाकिर खान। अल्लाह रखा, अच्छा याद करना पड़ेगा, अल्लाह रखा अब्बाजी, थोड़ा हटपटा हो गया। शिव पुत्र सिद्धारामैया ये कर्नाटक से होंगे, लेकिन यहाँ पे राज्य नहीं पूछा गया है। कमली मंट निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायक का मूल नाम है? देखते हैं, पंडित कुमार गंधर्व। शिवपुत्र सिद्धारामैया। बनारस घराना के पंडित किशन महाराज एक तबला वादक थे। उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराना से संबंध रखते हैं? ग्वालियर घराना, मैहर घराना और बहुत है। ग्वालियर घराना जो रिलेटेड होगा, ग्वालियर है एमपी में। हस्सू खान। रामकृष्ण तालुकदार को संगीत को सत्तरिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? सत्तरिया, असम। कथक के बनारस घराना के संस्थापक कौन थे? बनारस जानकी प्रसाद। 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस
नृत्यांगना को बुलाया था कमला लक्ष्मी नारायण, जो कि है भरतनाट्यम से, कमला लक्ष्मी नारायण। ठीक है दोस्तों। वसुंधरा दोरास्वामी को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में उनके लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम, वसुंधरा दोरास्वामी। 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए उड़ीसा के प्रथम नर्तकी का नाम बताइए? गुरु केलुचरण महापात्र। ज्योति प्रसाद अग्रवाल डैश राज्य रूप कुंवर नाम से संगीतकार थे? असम, रूप कुमार, असम। प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति ने वर्ष 1919 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला। यामिनी कृष्णमूर्ति ने अपने नाम से ही 1990 में दिल्ली में खोला था एकेडमी। यहाँ याद रखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी अवार्ड और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए? वो गुलजार, सही है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को भारत के निम्नलिखित में से, वो उड़ीसा से, महापात्र जहाँ सरनेम लगेगा वो उड़ीसा से होगा, ये भी याद रख सकते हैं। देखिए कितना है डिटेल्स। ओडिसी 2016, अन्य पुरस्कार भूमिपुत्र सम्मान 2016, नृत्य चूड़ामणि 2014, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ओडिसी पंकज चरणदास 1970। मतलब किन किन को संगीत नाटक अवार्ड ओडिसी में मिला है? वो है पंकज चरणदास 1970, देवा प्रसाद दास 1970, मायाधर राउत 1985, सोनल मानसिंह 1987। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम से भी संबंधित है। कुमकुम महांती 1994, गंगाधर प्रधान 1997, गीता महालिक 2009, अरुणा मोहंती 2000। अच्छा, मोहंती ये भी सरनेम है, ये भी याद रख लीजिए। महापात्रा सुजाता महापात्रा, सुतापा तालुकदार 2009, सुरूपा सेन 2018। नृत्यांगना युगल कमलिनी और नलिनी अस्थाना, देखिए दोनों आ गया, को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी होना चाहिए। कथक है, अच्छा कथक, कामिनी नलिनी अस्थाना, यूपी कथक। देखिए कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हमसे हो गया। सुरूपा सेन एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से किसी कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 से सम्मानित है? विधाल लाल। पापनासम शिवन निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित है? कर्नाटक। पापनासम शिवन निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे मिकी हार्ट, सिकिरू अदेपोजू और शियोवानी हिडाल्गो के साथ उनके सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट में योगदान के लिए संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन। डिटेल्स याद रखिए, सवाल बहुत लंबा है, स्क्रीनशॉट कीजिए, बाद में लिखिए, याद कीजिए। रिपीट। अलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराना में हुआ था। वह सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों। इलियास खान। उस्ताद शाफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तबला। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान। डिटेल्स। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994, केरल सरकार द्वारा स्वाति संगीत पुरस्कार 1998, कर्नाटक सरकार द्वारा टी
चैदिया राष्ट्रीय पुरस्कार 1995, ईरान गणराज्य से ताहर मौसिक 1992, मध्य प्रदेश द्वारा तानसेन पुरस्कार। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद। अलाउद्दीन खान सरोद।